नसरुल्लाह मलिक साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। एक ADCR, मैं ADCR सियालकोट के पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहा हूँ। एक ADCR गालिबन ग्रेड 18 का ऑफिसर होता है, जो बेसिक सैलरी है वो को 1.5 लाख, डेढ़ पौने 2 लाख, 2 लाख तनख्वाह होगी। ये 17 करोड़ की करप्शन है। फिर क्रूज़र्स हैं, फिर रोलेक्स घड़ियाँ हैं, फिर 5-5 मरले की कमर्शियल प्लॉट्स की फाइलें, ओपन फाइलें हैं। यानी करप्शन का बाजार गर्म है। मुझे बताइए कि ये एक ब्यूरोक्रेट इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है या किसी की आशीर्वाद, जो सियासी आशीर्वाद होती है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है? देखिए, आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के ज़माने में जब ये कहा गया कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो एक सियासी रहनुमा थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जी कहा जाता है कि जो है वाइट कॉलर करप्शन के सबूत नहीं होते, हालांकि लोगों ने करप्शन के मीनार खड़े कर दिए हैं। यानी आप जाकर देखिए, अगर DHA के अंदर, अगर आपको बैरिया के अंदर, अगर आपको किसी बड़ी अच्छी हाउसिंग स्कीम के अंदर 4-4 कनाल के घर में रहता हुआ एक 16वें ग्रेड का अफसर नजर आता है, जिसकी ना कोई जमीन है, ना जिसका कोई कारोबार है, ना किसी का उसका कोई जो कारब जो है वो मुल्क से बाहर कोई पैसे कमाने में है, बल्कि वो अपनी खालिस्तान तनख्वाह की बुनियाद पर इतनी लग्जरी जिंदगी एंजॉय कर रहा है, तो उसके ज़राए आमदन क्या हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। हमने सियासतदानों को हम रगड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम जो है वो बाकी शोबाजात का अक्सर जिक्र करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी जो पूरे निज़ाम को चला रही होती है और जो करप्शन की दास्तानें उनके यहाँ पाई जाती हैं, उसकी मिसाल शायद सोसाइटी में बहुत कम ही मिलती है। हाँ, रही बात अशीर बात, यकीनी बात है हम नज़रअंदाज करते हैं, हमारे सियासी लीडरशिप नज़रअंदाज करती है, हमारे आला अफसरान नज़रअंदाज करते हैं। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक ज़माने में हम किसी कवरेज पे गए, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ कवरेज पे थे, तो वहाँ जो उनके साथ लोग थे, उन्होंने बड़े गिले शिकवे शुरू कर दिए कि पटवारी कल्चर तब्दील नहीं हो सकता, पटवारी कल्चर ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। तो साथ साहब एक बैठे हुए थे ना, काटन का उन्होंने सूट पहना हुआ था, लोग खाना खा रहे थे। उसने कहा, हुजूर मेहरबानी फरमाएं, ये जो खाना खा रहे हैं ये मैंने ही अरेंजमेंट किया है। यानी आप अंदाजा करें कि वो पटवारी के जिम्मे जब आप खाना लगाएंगे, तहसीलदार के जिम्मे जब आप जलसा लगा देंगे, तो फिर वो कहाँ से पैसे लाएंगे और कैसे काम करेंगे। इस वक्त मैं अगर आखिरी जुमला कह दूं, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी आदमी हो, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, वो आपके सामने रोना शुरू कर देगा। हर महकमा आता है, वो अपने अपने तौर पे जो है उसको तंग करने की कोशिश करता है। जहां जब इतने बिजनेस कम्युनिटी को आप तंग करेंगे, तो उससे नतीजा क्या निकलेगा। आप देखें, जो रेट्स हैं, सरकारी निर्ख जो मुकर्रर किए जाते हैं, कहा जाता है जी गोश्त की कीमत जो है फॉर एग्जाम्पल 2200 रुपए में आप बेचेंगे। भाई एक बंदे को गोश्त पड़ता ही घर में 2500 रुपए किलो है। अब देखिए नसरुल्लाह भाई साहब, 2 रोज पहले जानवर सही नहीं बेचेगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर सर, इन सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। 2 रोज पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की, उसमें कहा कि पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी पलीद कर रही है, और फिर ये कहा कि सियासतदान तो बचा कुचा खाते हैं। ये इस बात से इनकार नहीं उन्होंने किया कि सियासतदान खाते नहीं, उन्होंने कहा बचा कुचा खाते हैं। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने ये कहा कि असल में मसला तो ADCR सियालकोट का था, आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ऐसी पुर्तगाल के अंदर शरीयत और ये सारी चीज़ें उठा दी। और फिर ये खबरें भी हैं कि जी ADCR का असल में कोई कनेक्शन ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे सियालकोट में करता धरता है और उनकी नाक के नीचे हो रहा था। तो जब ADCR साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी कहीं रेजिग्नेशन को टेबल करने की बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने। इन खबरों में किस हद तक सदाकत, और फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई ख्वाजा आसिफ साहब की। देखिए, ये खबरें तो मंजर आम पर हैं कि कोई इस किस्म का वाकया हुआ कि इन जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, इनकी सरपरस्ती कौन करता है। आप सियासतदानों को कैसे बरी जुमा कर सकते हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर इनके पास, जब इनकी तैनाती होती है आपकी सिविल हुकूमत के पास होती है। आपके जो है MPs और MLAs जो हैं वो तबादला पोस्टिंग के अंदर जो है वो उनकी इन्वायरमेंट अंदाजा है कि अपने अपने हल्के के अंदर जितना ताकतवर वजीर है या ताकतवर रुकन कौमी असम्बली है या ताकतवर रुकन सूबाई असम्बली है, उसकी मर्जी के मुताबिक उसके हल्के की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती। ये मरियम नवाज साहबा ने, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने एक आध दफा मियां नवाज शरीफ साहब से भी इसका तज़किरा किया। तो मियां नवाज शरीफ ने शायद उनको ये कहा कि हमें अपने काम पे फोकस करें, जब हम मजमूई तौर पे कोई बड़े काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर खैर देखा जाएगा। अगर अरकान असेंबली नाराज होते हैं तो होने दें, ट्रांसफर पोस्टिंग में इतनी मुदाखलत नहीं। ये मुझे क्या चीफ मिनिस्टर मजबूर नहीं होते हैं क्या? आपके यहाँ, मैं जिस लाहौर में आप और मैं बैठे हैं, यहाँ कितनी शिकायत हैं, जितने
आपका LDA शुरू हो जाए, आपका PHA से शुरू हो, आपकी कारपोरेशन से शुरू हो। हाँ, अफसरान दंदनाते फिरते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं। इसमें कसूर किसका? जो आपने बात की सरपरस्ती की जो बात आप कर रहे हैं, मुझे बताइए ये 2700 सीसी गाड़ियां एक नए असिस्टेंट कमिश्नर को और उसके साथ उसको जो अख्तियारात दिए गए, इन्हीं हुक्मरानों ने वो 1000 सीसी गाड़ियों पर जब इनको लेकर आ गए थे, वो ये साबित करना चाहते थे ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक के हुक्मरान नहीं है। लेकिन इस वक्त आप तसव्वुर करें, जाके किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में जाकर देखें, रौनक देखें, उनका स्टाइल देखें, उनकी लग्जरी लाइफ देखें। सुल्ला मालिक साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखिए ना, फिर सर ये 2 लाख रुपए फिर सर ये सिलेक्टिव कॉलेज के बाहर लगी सर है, कितने लोग हैं? सर ये सिलेक्टिव एहतसाब तो फिर नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी एक को पकड़ लें, और जाहिर है वहां पे भी प्रेशर तो आ रहा है, और विद इन द पॉलिटिकल पार्टी भी सुनने में आ रहा है कि वो बर्तन बज रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, शोर बपा हो रहा है। फिर तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, फिर ये तय कर लें किसने। ख्वाजा आसिफ साहब को भी चाहिए था कि वो पुर्तगाल वाले मामले के ऊपर भी बजाय इसके कि ट्वीट करते सोशल मीडिया पे आके, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वहां पे इस मामले को उठाएंगे। तो ये जो एहसाब का निजाम है वो हमने लोगों का बाजू मरोड़ने के लिए या अपनी मर्जी का एहसाब करने के लिए हमने किया है। जब मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए, एहसाब का नारा लगाया, लेकिन उस वक्त भी जब आपको जरूरियात पड़ी, आपको मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बनानी थी, पीपल्स पार्टी पैट्रियाट आपने बनानी थी, तो आपने एहतसाब उन लोगों के हवाले से छोड़ दिया जो लोग आपका साथ देने को तैयार होंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप अक्रॉस द बोर्ड अगर एहतसाब नहीं करेंगे तो एहतसाब को फिर लोग वही समझेंगे कि ये सिलेक्टिव एहतसाब है, किसी एक फर्द को कुछ नापसंद है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लास्टली रसूल मलिक साहब, आपको लगता है फिर इसको टेस्ट केस बना देना चाहिए, ये ADCR साहब की गिरफ्तारी हो, या फिर आप वो एक और मामला है, जाहिर है अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखें तो इसको टेस्ट केस बना के फिर आप इसको अनफोल्ड करें, पुर्तगाल में किसने शरीयत ली है, किसने कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसने जो है वो करप्शन से पैसा कमाया है, किसने कितनी जागीरें बनाई हुई हैं, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा फिर शुरू कर देना चाहिए। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? आप सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लें, इवन जब से पाकिस्तान, आप अयूब खान साहब के दौर का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसके अलावा आपके पास कोई और चारा? जी देखिए, इसके अलावा फिर आपके पास कुछ चारा नहीं है। फिर आप यही इसको जो है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नहीं कहेंगे। अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी उसके नजर में आता है वो आए, लेकिन आपको एहतसाब जो है सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। एक ADCR का मसला थोड़ा है इस मुल्क के अंदर। आपसे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से लेके बलूचिस्तान तक आपके यहाँ रोजाना करप्शन की दास्तानें रकम हो गई हैं। एक सरकारी अफसर के पास जाए, 12 गाड़ियां उसके घर के अंदर खड़ी हैं, कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर कि 12 गाड़ियां आपके घर के अंदर कैसे आ गई, आपकी सरकारी तनख्वाह कितनी है? तो मैं समझता हूँ ये सियासतदान अपने आप को बड़ी जिम्मा न करें। इनको अवाम ने वोट दिए हैं, जब तक ये वजीर गलत काम नहीं करेगा और जब तक उनके अपने जो सियासतदान है वो गलत काम नहीं करवाएंगे, ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं वो गलत काम कर सके, क्योंकि वो हम सब लोग उस पर नजरअंदाज करते हैं, उन चीजों को सियासतदान भी नजरअंदाज करता है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।